नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार चीन से जुड़े मुद्दों पर खामोश रहती है, लेकिन अब जिस तरह सरकार के वरिष्ठ मंत्री चीन को चेतावनी दे रहे हैं, वह दर्शा रहा है कि सरकार विपक्ष के हर आरोप का तगड़ा जवाब देने को तैयार है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक साक्षात्कार को लेकर सवाल उठाए गए थे कि वह चीन से डर रहे हैं, लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कुछ कहा है वह उनके आलोचकों को खास तौर पर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद को अंजाम दे रही ताकतें अब जान गई हैं कि यह एक नया भारत है जो उन्हें जवाब देगा। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश पाकिस्तान और चीन द्वारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा की गई चुनौतियों से निपट सकता है। युगांडा में बुधवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने देश के एक नए भारत में तब्दील होने का उल्लेख किया। अपनी सीमाओं पर भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में जयशंकर ने कहा, आज लोग एक नया भारत देख रहे हैं जो सामना करने को इच्छुक है और चाहे यह उरी हो या बालाकोट, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटेगा। उन्होंने 2016 में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के उरी में थल सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर किए गए हमले और पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हवाई हमले का हवाला देते हुए यह कहा। विदेश मंत्री ने कहा, भारत के खिलाफ दशकों से सीमा पार से आतंकवाद में संलिप्त ताकतें जिन्हें भारत ने सहन किया है, वह अब जान चुकी हैं कि यह एक नया भारत है और यह भारत उन्हें जवाब देगा। उन्होंने चीन से लगी सीमा पर मौजूद चुनौतियों के बारे में भी बात की। जयशंकर ने कहा, पिछले 3 वर्षों से समझौतों का उल्लंघन करते हुए चीनियों ने बड़ी संख्या में सैनिक जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय सैनिक बहुत ही विषम परिस्थितियों वाले अत्यधिक ऊंचे स्थानों पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति अतीत से बिल्कुल अलग है क्योंकि भारतीय सैनिकों को अब पूरा समर्थन प्राप्त है और उनके पास सही उपकरण तथा बुनियादी ढांचा है। जयशंकर ने कहा कि भारत पर अन्य देशों द्वारा यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि हमें कहां से अपना तेल खरीदना है और कहां से तेल नहीं खरीदना है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा भारत है जो अपने नागरिकों और उपभोक्ताओं के हित में कार्य करेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो इस सप्ताह वह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। वहां से उन्होंने चीन को साफ संदेश दे दिया कि सुई की नोक जितनी जमीन भी कब्जाने के बारे में कोई सोचे नहीं। किबुथु की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। किबुथु में जो 62 की लड़ाई में हमारे 21 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन कुमाऊं रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने यहां पर जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिस वीरता के कारण भारत की भूमि की रक्षा हो पाई, इस सभी को मन पूर्वक स्मरण कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। संख्या में तो वो छोटे थे, हथियारों में भी छोटे थे, मगर देश भर के और दुनिया भर के 1963 में टाइम मैगजीन में भी लिखा कि जो किबुथु में लड़ाई हुई, वो लड़ाई के अंदर भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे, मगर वीरता समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी तो भारतीय जवानों में थी। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ
अपने युवानी को बिताते हुए अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों की त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर हम आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार अब ज़्यादा से ज़्यादा सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को जाने के लिए कह रही है, ताकि सीमा के गांवों के लोगों को आर्थिक लाभ भी हो और वहां की संस्कृति के बारे में लोग जाने भी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले गांव किबिथु की यात्रा करके उसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने और उसके इतिहास से प्रेरणा लेने का आग्रह किया है। हम आपको बता दें कि अमित शाह ने 10 अप्रैल को किबिथु का दौरा किया और रात भर वहीं रुके थे। यह गांव चीन की सीमा के साथ भारत की सबसे पूर्वी अग्रिम चौकी है। गांव में बर्फ से ढके पहाड़, झरने, नदी और घाटियां दिखाते हुए अमित शाह ने ट्विटर पर एक वीडियो भी पोस्ट किया और कहा, भारत के पहले गांव किबिथु की यात्रा के दौरान खूबसूरत नज़ारों को कैद किया। अरुणाचल प्रदेश को अपार प्राकृतिक सुंदरता का वरदान प्राप्त है। उन्होंने कहा, मैं सभी से अरुणाचल प्रदेश, विशेष रूप से किबिथु की यात्रा करने का आग्रह करता हूं, ताकि इसके इतिहास से लोग प्रेरित हों और प्रकृति के चमत्कारों से चकित हो जाएं। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि किबिथु को भारत का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव कहा जाना चाहिए, क्योंकि देश में सबसे पहले सूरज की किरणें इस गांव पर पड़ती हैं। हम आपको यह भी बता दें कि इस क्षेत्र का सैन्य इतिहास भी है, क्योंकि किबिथु और पड़ोसी वालोंग 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान एक भीषण जंग के गवाह बने थे। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने चीन की जनमुक्ति सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और देश के भूभाग का बचाव किया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।